हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 28 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लैनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जिनाली मोदी, ऑप्शन बी अनुभव मिश्रा, ऑप्शन सी अखिल मेहता, ऑप्शन डी श्रुति पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिनाली मोदी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लैनेट ए द्वारा 2025 के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से जिनाली मोदी को सम्मानित किया गया है। जिनाली को केले के तने को एक टिकाऊ पौधे आधारित चमड़े के विकल्प बर्फी में बदलने में उनके काम के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन 3 अद्भुत उद्यमियों को दिया गया है जो पर्यावरण के लिए साहसिक और अभिनव कार्य कर रहे हैं। जिनाली मोदी, जो मुंबई की सेंट जेवियर्स कॉलेज और येल स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट से बायोमेट्रिक्स की स्नातक है, इस पुरस्कार के माध्यम से अपने काम के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और वैश्विक मान्यता प्राप्त करेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किसे भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? एक्चुअली नियुक्त नहीं किया गया है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए है अनिल चौहान, ऑप्शन बी है मनोज नरवणे, ऑप्शन सी है अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल चौहान। इनको नियुक्त नहीं किया गया है, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया है, न कि किसी एक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल अब 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक रहेगा। जनरल अनिल चौहान 28 सितंबर 2022 को देश के दूसरे CDS बने थे और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी। सरकार ने उनके कार्यकाल को 8 महीने के लिए बढ़ाया है। वे CDS के साथ साथ सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल अनिल चौहान 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था। इनकी कार्यकाल 30 मई से 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए शाहीन दरजदा, ऑप्शन बी शिवानी मित्तल, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हिमांशी टोकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस जूनियर वैश्विक रैंक में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में पहला स्थान हासिल किया है और उनके पास वर्तमान में 610 अंक हैं। हिमांशी ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2025 में अपनी जीत के बाद रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो इस वर्ष का उनका तीसरा स्वर्ण पदक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन अहमदाबाद में किया जाएगा। यह आयोजन 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक वीर सावरकर खेल परिसर में होगा, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभागी देश भाग लेंगे। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले इस चैंपियनशिप के लिए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुभंकर जलवीर और लोगों का अनावरण किया है। यह आयोजन भारत में जलीय खेलों को बढ़ावा देने और देश के एथलीट विकास तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद
ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुधांशु वत्स, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी पारितोष जोशी, ऑप्शन डी अखिल भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुधांशु वत्स। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के अध्यक्ष सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है। वे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं और पार्थ सिन्हा की जगह लेंगे। सुधांशु वत्स ने अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज ASCI की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और विज्ञापन को ईमानदारी से बनाने और उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICC किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICC आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। यह केंद्र शहरों में विभिन्न सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें यातायात प्रबंधन, जल आपूर्ति और सुरक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICC स्मार्ट सिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और शहरों को अधिक रहने योग्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी अमित मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सिडनी थंडर टीम के साथ करार किया है और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले बड़े भारतीय क्रिकेटर होंगे। अश्विन ने IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद विदेशी लीग में खेलने का फैसला किया। हालांकि इसके लिए उन्हें BCCI से NOC लेना होगा। अश्विन का यह कदम भारतीय क्रिकेटर्स के लिए नए दरवाजे खोल सकता है और BBL के स्तर को और ऊंचा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन 26 से 27 सितंबर तक चला, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानकों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिकों के मुख्य भाषण, खाद्य नियामकों के साथ तकनीकी और पूर्ण सत्र और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्र शामिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ओजू जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है। यह परियोजना सुबनसिरी नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता 2220 मेगावाट है। परियोजना की अनुमति लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा। ओजू जल विद्युत परियोजना न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आज के क्वेश्चन और आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।